बैनर है 2 महीना से तुम मरती नहीं। आज पूरे देश के प्रत्येक जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आपको बता दूं कि एक महिला जो कि यहीं पर प्रोटेस्ट करी थी, उसके बैनर को कांग्रेस पार्टी के ही किसी सदस्य के द्वारा फाड़ दिया गया और बाद में वो महिला आक्रोशित होकर एक कार के आगे सामने जाकर लेट गई, जिसके बाद महिला पुलिस के द्वारा उसे उठाकर वहां से फेंका गया, जिसके बाद उस महिला को सर पर गंभीर चोट आई, साथ ही साथ उसके पैर में भी चोट आई है। हम सीधा उस महिला से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, और साथ ही साथ हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरह का बर्ताव एक महिला के साथ किया गया। एक सच्चा इंसान के लिए कोई गलत नहीं है, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे मंत्री चोर हैं, एक दूसरे को खाली उंगली उठाते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यही काम कर रहे हैं, एक अकेली लड़कियों को मरवा रहे हैं, बैनर पड़वा रहे हैं। मेरा बैनर क्यों फाड़ा गया? हम अभी मैं गिरफ्तारी के लिए बैठी हूँ, मुझे अपने ही पिताजी और पुलिस प्रशासन उसमें सपोर्ट कर रही है। बैंक मोड़ थाना के बड़े साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं उस गिरफ्तार कर रहे हैं उन सारे गुनहगारों को? मुझे मर्डर करवाने का कोशिश किया गया प्रॉपर्टी के चक्कर में, और एसएसपी ऑफिस के अंदर ही करवाने का कोशिश किया गया। आज 1 महीना 10 दिन मतलब 2 महीना तक बिना खाए पिए मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मेरा क्या कोई सम्मान नहीं, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, बच्चा भी देख रही हूँ, माँ बाप को देख रही हूँ। क्या मेरा एक नारी होना गलत है? मैं बैनर के सामने बैठी थी, कांग्रेस पार्टी के कौन सर है वो पकड़ के बैनर को फाड़ दिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? मैंने तो आपका बैनर नहीं फाड़ा, मैंने तो आपका झंडा नहीं उठा के फेंका, फिर हमें क्यों हाथ छोड़वाया गया? क्यों मुझे मारा गया? क्या गलती है मेरी? किसने मारा? किसने? पुलिस प्रशासन को देके मरवाया गया। वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो बैनर को फाड़ दिए। आज जब आपके पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन के लिए सभी तैयारियां चल रही थी, इस दौरान एक महिला जो पिछले 2 महीने से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, उनके बैनर को फाड़ा गया और साथ ही साथ कुछ महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा धक्का मुक्की करके उसे ढेल दिया गया। आपको ये बता दें कि 1 महीना पहले मैं स्वयं आया था। शाम के समय में बारिश हो रही थी, खड़ा होने का जगह नहीं था। खड़े होकर उनसे समूचा समस्या को पूछे, एसडीओ साहब से बात किए, ऑफिसर इंचार्ज धनसार से बात किए और इनकी समस्याओं को मैंने बताया। कांग्रेस पार्टी तो उनको सपोर्ट किया है शुरू से, और मैं आया था। मनान मलिक जो पूर्व मंत्री हैं वो हमको बोले कि ज़रा चले जाइए, उसको देख लीजिए क्या समस्या है। तो जब हम उसकी समस्या को निदान के लिए यहाँ आ सकते हैं बारिश में, तो हम उसका बैनर फाड़ सकते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि आपके पार्टी के लोगों के द्वारा ही बैनर फाड़ा गया, इस बात में कितनी सच है? कोई बैनर नहीं फाड़ा गया है, और हवा में गिर के वो लटक गई थी, हवा में गिर के लटकी हुई थी, और हमको लगता है कि उसी से वो गिर गया। तो बैनर फाड़ने से क्या मतलब है? अभी देखिए मेरे से आपके सामने है, एक दूसरे लोग बैठे हुए हैं, उनका बैनर है कि नहीं? जब वो इतना बड़ा बैनर को हम लोग नहीं छू सकते हैं, तो एक छोटा सा बैनर क्यों हम लोग करेंगे? ये आरोप बेबुनियाद है, और उनको अगर जो भी मांग है 2 महीना 4 महीना से क्यों बैठी हैं? एसएसपी से मिलना चाहिए, उपायुक्त महोदय से मिलना चाहिए, इसका निदान होना चाहिए, न कि यहाँ बैठकर। और जैसे ही कैमरा को देखता है लोग ना, तो और भी लगता है कि कितना हो गया। आपके सामने एम्बुलेंस आया, और जैसे ही एम्बुलेंस में लेडीज़ कांस्टेबल उसको सुलाई तो उठकर खड़ा होकर और फिर आ गई। अब ये बोलिए नौटंकी नहीं है तो क्या है? तो आप लोग को भी इसको खुलासा करना चाहिए कि कैसे एम्बुलेंस तक आ गई, और उसके बाद उसमें जाने के बाद किस तरह से की है। तो जैसा कि आपने सुना कि महिला का लगातार ये कहना था कि वो पिछले 1.5-2 महीने से अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। अपने पिता के खिलाफ उसने कंप्लेन किया था क्योंकि उसकी हत्या कराने का उसने आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के द्वारा उसके बैनर को फाड़ा गया, और साथ ही साथ उस महिला पुलिस के द्वारा रोड से उठाकर दूसरी तरफ फेंका गया, जब उसके सर पे चोट आई और महिला बेहोश हो गई। इसके बाद करीब आधे घंटे तक ये महिला यहाँ फंसी रही। एम्बुलेंस आई, जब महिला को होश आया तो इसने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। हालांकि जब हमने कांग्रेस के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 1.5 महीने पहले वो खुद इस महिला के फेवर में आए थे और उसकी समस्या को सुना था। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है ये तो तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक महिला जो लगातार अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है उससे अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।